माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है सर? ध्यान से सुनना और बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये आपको स्पोकन में भी काम आएगा और कंपटीशन में भी काम आएगा। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ लेट, कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और ये स्पोकन में बहुत काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं, बड़े ही लाजवाब तरीके से आपके सीधा दिमाग में प्रवेश करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूज ऑफ लेट, लेट का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है। तो लेट के साथ साथ मैं आपको एक बोनस देने वाला हूँ। उस बोनस में आपको क्या दूंगा, गिव। गिव का भी यूज आपको करके दिखाऊंगा कैसे प्रयोग करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ध्यान देना, इसका जो हिंदी सेंस है वो दोनों का है दो। क्या है? दो। लेकिन इसका प्रयोग हम तब करेंगे, इसके साथ हमें क्या मिलेगा, इसके साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना है। क्या करना है? वर्ब। इसके आगे जब भी मिलेगा आपको तो वर्ब मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम नाउन का, किसका, नाउन। ये बात हमको दिमाग में रखना ही रखना। अभी हम आपको के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से सीधा दिमाग में बैठाने वाला हूँ। तो ये बात ध्यान रखा कि इसका जो हिंदी सेंस है वो दो है, और ये लेट के बाद आपको क्रिया मिलेगी, लेकिन गिव के बाद आपको नाउन मिलेगा। ये बात दिमाग में रखना ही रखना है। आइए आपको बताते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि लेट के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इस दोनों के बाद आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके बाद आपको सब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा। ठीक, सब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा, ये बात दिमाग में रखना। सब्जेक्ट इसके बाद, इन दोनों के बाद आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आपने जान लिया कि लेट के साथ हमें वर्ब मिलेगी और गिव के साथ हमें नाउन मिलेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट केस मिलेगा, ना कि सब्जेक्ट केस मिलेगा। ठीक, तो ध्यान देना है। इसी पर हमें एक कंपटीशन में पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्या है? देखिए, ऐसे पूछा गया था और विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम किया और गलत करके आ जाता है। तो ध्यान रखना है तुमको। राम एंड आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक, अब यहाँ ऐसे आ गया। अब कॉमन एरर था, सही करना था, विद्यार्थी का दिमाग ही नहीं काम किया। अब तुम यहाँ समझो, लेट के बाद जो यहाँ राम आया है, ये आपका सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक, ये बात दिमाग में रखना। लेकिन यहाँ किसके रूप में आया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यही कॉमन सी गलती थी। ये आपका सब्जेक्ट ही है। क्या है? ये आपका सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट सर क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है? मी। ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा होना चाहिए मी होना चाहिए, और ये आपका सही हो जाता। तब जिसको ये पता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो आसानी से ये चीज़ कर जाता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है सर, लेट, और लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और वी का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड आ जाता है। ठीक, और ये आपका होता है एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि लेट के बाद आपको वर्ब मिलेगी, और आपका जो स्ट्रक्चर है इस तरह रहेगा कि लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड जो होगा आप लिख सकते हैं। अब इससे कई क्वेश्चन, आप कई सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे लेट के बाद आप क्या बोल सकते हो, मुझे जाने दो। तो ऐसे कैसे बनाओगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे गाने दो।
तो आप क्या करोगे, मुझे गाने दो या मुझे खाने दो, कुछ भी आप आसानी से, या उसे जाने दो तो हिम लगा दो। आप जानते हो कि आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम, HIM, हिम। और सी का क्या होता है, तो हर होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। दे का क्या होता है, तो आप जानते ही हैं, देम होता है, THEM, ठीक। यू का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो यू होता है, ठीक। इस प्रकार से आप उसे खाने दो, ईट, आसानी से बन गया, ठीक। तो ऐसे कई सेंटेंस आप जितना चाहें उतना सेंटेंस बोल सकते हैं। मुझे खेलने दो, उसे खेलने दो, तुम्हें खेलने दो, ठीक है। तब आप कैसे बनाएंगे, लेट यू प्ले। तो इस प्रकार से कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। इंग्लिश में जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक और मैं बता देता हूँ, जो गिव का है, अभी इसका और प्रयोग है, ये बात दिमाग में रखना। गिव का है उसको भी हम आपको यही सिखा देते हैं। तो सर गिव का प्रयोग कैसे करेंगे, देना इधर देखिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिमाग में उठ गिव का। तो गिव का मैंने बताया है, आप भी जान गए होंगे कि आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे गिव, और गिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर नाउन होता है, फिर अदर वर्ड हो जाता है, ठीक। जैसे मुझे पेन दो, मुझे एक पेन दो, तो आप क्या लिखोगे, गिव मी ए पेन, ठीक। अब देखो यहाँ नाउन आया कि नहीं आया, तो आप जब भी गिव लगाओगे तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट के बाद आपका नाउन ही होगा, वर्ब नहीं होगा। मुझे किताब दो, उसे किताब दो, ठीक। तो आप क्या कहोगे, गिव, हर लगा सकते हो, हिम लगा सकते हो, हर बुक, ठीक। कितना सिंपल तरीका है। तो ऐसे सेंटेंस हजारों हजारों सेंटेंस जितना चाहो उतना बोल सकते हो। अगर आपको वर्ब लगाना है तो लेट के साथ, नाउन का बनाना है तो गिव के साथ, आसानी से कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे अभी कहना हो कि तुम मुझे एक गिलास पानी दो, तुम मुझे एक गिलास पानी दो, तब क्या कहोगे, गिव, क्या बोलोगे, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, ठीक। आसानी से आप लोग बना सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम आपको इसका निगेटिव बताते हैं। जैसे मुझे जाने मत दो, मुझे खाने मत दो, मुझे खेलने मत दो, मुझे किताब मत दो, तब कैसे बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए सिंपल, डज नॉट, डज नॉट क्या लिखेंगे, डज नॉट, फिर लगा देंगे यहाँ लेट, फिर आप यहाँ ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको नाउन मिल जाता है तब डज नॉट आप लगाएंगे ही लगाएंगे और गिव लगा देंगे। गिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका नाउन हो जाएगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जिससे मुझे एक किताब मत दो, तब आप क्या करेंगे, गिव लगा देंगे डज, यहाँ लगा देंगे डज नॉट गिव मी ए बुक, सिंपल तरीके से। अगर यही आपको बताना है मुझे जाने मत दो, मुझे खेलने मत दो, तब आपको क्या कर देना है, डज नॉट तो लगाना ही लगाना है, लेट लगा के फिर कर देना है मी प्ले, ठीक। सिंपल तरीके से ये बात आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक। तो चलिए आगे हम आपको और बताते हैं। जैसे आपका आ जाता है यूज ऑफ लेट प्रपोजल देने के लिए, तब आप क्या करेंगे, आइए सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर सर क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या होता है, लेट, फिर हम लिखते हैं अस, फिर लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लिखते हैं अदर वर्ड, ठीक है। सिंपल तरीके से ये आपका क्या होता है, प्रपोजल जब आपको
करना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान ही रखना है, बहुत ही सिंपल है, ये दिमाग में रखना ही रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर ये दिमाग में रख लेना। इसको एक तरीके से और लिखते हैं लेट्स। ठीक, अब जैसे आपको कहना चलो हम घूमने जाएं, तब हम क्या बोलेंगे, लेट्स वॉक, लेट्स वॉक, सिंपल। अगर मान लो हमको कहना है कि चलो घर चलें, तब हम क्या कहेंगे, लेट्स मूव, लेट्स मूव, सिंपल है, आसानी से आप कह सकते हैं। चलो डांस किया जाए, तब हम क्या कहेंगे, लेट्स डांस, सिंपल है, कितना आसान है। सेंटेंस आए चलो मूवी देखा जाए, तब हम लोग कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, तो यहीं से तो सीखना है। तब हमको बोलना है लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच मूवी, बार बार प्रैक्टिस करो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एक प्रयोग और हम दिखाते हैं। लेट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं। जैसे अब मानने के लिए हम लेट का प्रयोग करेंगे। अगर इसका कोई सेंटेंस बताएं तो आपको बताते हैं, पहले स्ट्रक्चर बताते हैं। क्या लिखेंगे, लेट, फिर हम अक्सर क्या प्रयोग करते हैं, इट प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, आपका वी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, होने के लिए आपका, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, अदर वर्ड हो जाता है। ठीक, तो इसका कैसे सेंटेंस होता है दिमाग में रखना। जैसे माना कि यह एक त्रिभुज है, तब आपको कैसे बनाना है, लेट इट बी ए ट्रायंगल, लेट इट बी ए ट्रायंगल, सिंपल तरीके से। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं या तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तो आपको कैसे बोलना होगा, लेट यू बी ए डॉक्टर, सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और मैंने लेट के बारे में आपको बहुत ही सिखा दिया। अब ऐसे लेट का जब भी प्रयोग आएगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।